5 of our podcast, The Art of Balancing VFX. So, my first question to you is, how do our VFX look realistic? There are many ways how we can make it realistic. What are For the ways? example, what are the ways? If you won't get right to the ways, that's fine. We can. If we are adding anything to this scene that is not a part of it, right? अगर हम कुछ अलग से ऐड करेंगे जो इसका पार्ट नहीं है तभी ऐड करेंगे. कुछ पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में शोकेस करना तभी हम करेंगे ना. तो उसको रियलिस्टिक दिखाएंगे कैसे? अब रियलिज्म मल्टीपल वेज में डिफर करता है. जैसे किसी चीज़ का टेक्सचर, जैसे इस पे जो शाइन आ रहा है, ये शाइन क्यों आ रहा है? बिकॉज ये क्या है तो प्लास्टिक का, बट दिखाने के लिए क्या बनाया गया है? मेटालिक. तो अगर मेटालिक होगा तो उसमें शाइन आएगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा, उसमें रिफ्रैक्शन होगा ना. तो इन चीज़ों को जब तक उसमें हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, unless and until we do that, it's not going to look realistic. For example, if we add some kind of an animal here, ठीक, यहाँ पे लाइटिंग कैसा है? सॉफ्ट. तो अगर उस एनिमल पे लाइटिंग हार्श आया तो वो मिसमैच होगा ना. कोई भी देखकर समझ जाएगा कि ये अलग से ऐड किया गया है. यहाँ पे हमारे जो शेडोज़ है कहाँ बन रहे हैं? ज़्यादा शेडोज़ बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? बिकॉज लाइटिंग सॉफ्ट है ना. जब बाहर तेज़ धूप होता है तब देखोगे जो शेडो बनता है उसमें शार्पनेस होता है, एज बहुत शार्प होता है. बट जब बहुत क्लाउडी होता है तो क्या होता है? द शेडो इज़ सॉफ्ट, द एज इज़ सॉफ्ट ना, उसमें फेदर होता है. तो सेम वे में हमारे इस लाइटिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे भी क्या होना चाहिए? लाइटिंग सिमिलर. अगर लाइटिंग सिमिलर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? मिसमैच होगा. उसका कलर का प्रॉपर्टी तो अलग है, उसका कलर अलग होगा. बट अनलेस एंड अनटिल द लाइटिंग इज़ नॉट सेम लाइक इन आवर सीन, इट्स नॉट गोइंग टू लुक रियलिस्टिक. Apart from lighting, there is texture. For example, if you have to show a Royal Bengal tiger, Royal Bengal tiger के कैसे स्ट्राइप्स हैं, साइबेरियन टाइगर से वो डिफरेंट है. इन चीज़ों को हमें मेक श्योर करना होता है. अगर रॉयल बंगाल टाइगर हम दिखा रहे हैं, अगर उसका एनिमेशन ठीक नहीं है, अगर उसका टेक्सचरिंग ठीक नहीं है तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा. एंड इफ इट डज नॉट लुक रियलिस्टिक देन देयर इज़ नो नीड फॉर यूजिंग इट और मेकिंग इट. How does budget impact VFX? This is a very important question. Anything we want to create, if I am an artist, I can create it. But when someone is paying me, I will create it exactly amount according to what they are paying. For example, if I have to create some kind of a werewolf, if they are paying me 10k for it, I'll create it. If they are paying me 1 lakh for it, I'll also create it. But there's gonna be a difference in quality, right? अगर कोई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको काम भी बेटर चाहिए ना. कम पैसे में जो काम होगा ज़्यादा पैसे देकर उससे कई गुना बेहतर होगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मूवीज़ जो लेटेस्ट टाइम्स में आए. फॉर एग्जांपल आदि पुरुष, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, सभी को पता है. उसमें अगर VFX डिपार्टमेंट का काम अच्छा नहीं है तो अगर लोग कहेंगे कि VFX टीम ने काम अच्छा नहीं किया तो दैट विल बी रॉन्ग. बिकॉज उन्होंने अपना काम किया है, उनको जैसा पैसा दिया गया है, उनको जैसा बजट दिया गया है, उनको जितना आप पे करोगे काम वो वैसा ही करेंगे. If you are paying them less, they will give a quality like that. If you are paying them more, they will give you that kind of quality. तो बजट इम्पैक्ट तो करता है. अगर अच्छा बजट नहीं है, if you do not have budget for VFX, then your VFX is not going to look realistic. There is a movie, Godzilla -1. If you see the VFX in it, you will understand the level of the VFX. Their budget isn't high, their budget isn't too much. But जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल जब हम सोचते हैं गॉडजिला क्या है, रियल लाइफ में हमें मिलता है? नहीं मिलता ना. तो रियल लाइफ में हम उसको नहीं दिखा सकते. मतलब हमें क्या चाहिए? एक 3D मॉडल चाहिए. जैसे ये फ़ोन अगर रियल लाइफ में नहीं था तो हमें क्या करना होता? इसका एक 3D मॉडल बना के यहाँ पे रखना होता ना. तो सेम वे में गॉडजिला को दिखाने के लिए वी नीड ए 3D मॉडल. अब 3D मॉडल बनाना, उसका टेक्सचरिंग करना, उस पर लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होते हैं. अब ये तो गया बस स्टिल पार्ट. गॉडजिला स्टिल तो नहीं रहेगा ना, उसको मूव करना है. मीन्स उसका एनिमेशन आया, उसका रिगिंग आया, सारी चीज़ें आएंगे. मीन्स एक कॉस्टली प्रोसेस है. अब यही सोचो, कुछ मूवमेंट्स जब गॉडजिला के मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, सपोज वो एक जगह पे फिक्स्ड है, बेसिक मूवमेंट हो रहा है बॉडी के टॉप पार्ट पे, तब हम क्या कर सकते हैं? अगर 3D मॉडल यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा. एनिमेट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं ना. अगर एनिमेट्रॉनिक का भी बजट नहीं है, बिकॉज उसमें अच्छा खासा पैसा जाता है, तो हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं. जैसे रियल लाइफ में फिगर्स होते हैं, एक्शन फिगर्स होते हैं, यूज़ करते हैं ना. गॉडजिला -1 में वही किया गया था. जो एक्चुअल मॉडल है वो बनाया गया था और उसी को यूज़ किया था. अब ये सोचो कि हम देख रहे थे गॉडजिला सिटी में है,
और सिटी के अकॉर्डिंग साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो कैसे किया होगा? मतलब सिटी का शॉट अलग से लिया गया और गॉडजिला को अलग से लिया गया। तो गॉडजिला का शॉट कहाँ लिया? ग्रीन स्क्रीन पे। ग्रीन हटा दो, उसका साइज़ इंक्रीज कर दो एंड यू कैन कीप इट देयर सिंपली। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज मेन इज कलर करेक्शन, लाइटिंग चेंज। अगर उन चीज़ों को सेट नहीं करोगे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मॉडल बनाना ही होगा सॉफ्टवेयर में। कुछ एरियाज पे हम क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्शन फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। उसमें अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है देन यू कैन सी एंड टेल दैट इट्स नॉट रियल। तो उस चीज़ को भी नोटिस करना होता है। तो बजट ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स VFX टू अ हाई एंड। अगर ज़्यादा हम पे करेंगे, काम अच्छा होगा। इफ़ वी आर नॉट पेइंग टू मच, आवर आउटपुट विल बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट। How does VFX blend with live action footage? अब उसके लिए हम फिर से वहीं पे आ रहे हैं ना, इन प्री प्रोडक्शन। फर्स्ट वी हैव टू प्लान कि हमें दिखाना क्या है। इफ़ वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू शो देन इट विल बी मच ईजियर फॉर अस। तो पहले लेट्स टेक अ मूवी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जुरासिक पार्क बिकॉज एवरीवन हैज़ वॉच्ड इट। उसमें डायनासोर्स हैं, उसमें कैरेक्टर्स भी हैं। डायनासोर्स अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो हम शूट के टाइम उनको बुला नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, उनको क्रिएट करेंगे। अब सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं ना, बट उसमें एक इशू क्या है कि जो एक्टर्स होंगे उनको समझ नहीं आएगा कि डायनासोर कहाँ से आ रहा है या फिर कहाँ देखना है, Emotions में नहीं आएंगे। बिकॉज वो दिखेगा नहीं ना उनको। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में तो हमारे डायनासोर्स रेडी हैं, उनका एनिमेशन डन है, उनको हम प्लेस कर देंगे वहाँ पे। बट अगर हम रोबोट्स यूज़ करेंगे, एनिमेट्रॉनिक्स यूज़ करेंगे, तो उससे हमारे एक्टर्स को पता रहेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे देखना है और किससे डरना है। तो उससे फ़ायदा क्या आता है, Easy हो जाएगा एक्टर के लिए। समझना ईजी होगा ना। अगर कोई चीज़ है नहीं रेफरेंस के लिए तो वो समझेंगे कैसे कि कहाँ पे देखना है, किस तरफ भागना है, डायनासोर कहाँ से आ रहे हैं, राइट। जैसे यू हैव सीन जजंतरम मामंतरम, ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुआ है ना उसमें, अदरवाइज कैरेक्टर्स का साइज़ उस लेवल पर नहीं ले जा सकते। तो अब जैसे उसमें अगर शॉर्ट्स देखोगे, उसमें लाइटिंग बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे, सपोज़ यहाँ पे आप बैठे हो, तुम्हारा साइज़ अगर बहुत इंक्रीज़ करना है तो फर्स्ट तुमको सेपरेट करना होगा ना। तो चलो हम रोटोस्कोपी करेंगे मास्क, अदरवाइज हम ग्रीन स्क्रीन रख देंगे, तो उससे तुम सेपरेट हो गए। फिर अगर तुम सेपरेट हो देन वी कैन इंक्रीज योर साइज़ ना, बट शूट यहीं पे करना है। अगर कहीं और जाके शूट करेंगे, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इशू? द लाइटिंग विच वी हैव हियर, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव इट एग्जैक्टली द सेम वे समवेयर एल्स। तो ऑब्वियसली उस मूवी के जो शॉर्ट्स हैं उनमें शॉर्ट्स कहाँ लिया गया है कि जहाँ पे मेन हम सीन दिखा रहे हैं उसी जगह पे मेन कैरेक्टर्स का भी अलग से शॉट ले लिया, उनका लिया ग्रीन स्क्रीन पे। तो क्या कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन हटाओ, उनका साइज़ इंक्रीज़ करो, फ्रीडम है। बट वहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करना है कि उनका जब शॉट ले रहे हैं तो क्लोज आके लेना है, बिकॉज अदरवाइज उनका जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ करोगे क्या इशू होगा, पिक्सल फटते नहीं है, पिक्सल्स एज इट इज़ रहते हैं। पिक्सल्स फटते क्यों कहता हूँ, दिखता वैसा है ना। पिक्सल में क्या होता है, कलर कंटेन करता है। तो बहुत अगर जूम इन करोगे, बहुत अगर स्केल करोगे, बहुत अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो सिर्फ कलर ही दिखेगा ना, इसीलिए वो इल्यूशन ऐसा होता है, उसे हम पिक्सलेशन कहते हैं, राइट। बट जब प्रॉपर साइज में देखते हो तब वो नहीं होता है, बिकॉज कलर्स मिलके क्या होता है, इमेज बनता है। Can you name any remarkable sequence, VFX sequence, that stood out for you? Well, if you have seen Zathura, then you can exactly understand what I mean. So the basic story is there are two boys, brothers. They are living with their father, and what happens is that one of them finds a board game in their basement, right? The board game is about space. There are two spaceships. There's a button. So the little one, his name is Danny. So he winds up the button and presses it, and there's a card. A card pops out from it. कार्ड में लिखा होता है मीटियोर शावर टेक इवेसिव एक्शन। मीटियोर शावर मतलब जानते हो, शूटिंग स्टार देखा है ना। अब उसका अगर बारिश होगा तो क्या होगा, अब जनरली उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, एटमॉस्फेयर में आके ग्राउंड तक आने से पहले क्या हो जाता है, डस्ट बन जाता है ना। तो अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, आके गोले गिरेंगे। तो ऑब्वियसली अब क्या होता है कि वो होने लगता है। एक टाइम पे when they open the door, हाउस का जो मेन डोर है, तो वो देखते हैं कि वो सैटर्न के बाहर है।
that was extremely, you know, imaginative. I mean, it's based on a book, but it's not going to come into someone's mind all of a sudden. जैसे मेरे माइंड में नहीं आया था, और वो आना भी मुश्किल है. इफ़ यू रीड द बुक दैट्स समथिंग, बट जब डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर जो लिखा हुआ है जितना भी टेक्स्ट है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, विजुअल में. अगर हमें बुक मिल जाएगा देन वी कैन इमेजिन इट ना, बट जब तक हमें टेक्स्ट नहीं मिलता तब तक हम वो नहीं कर सकते. बीइंग अ VFX आर्टिस्ट आई कैन क्रिएट VFX, बट आई नीड सम काइंड ऑफ अ बेस. मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. इफ़ आई गेट इन्फॉर्मेशन ओनली देन आई विल बी एबल टू क्रिएट इट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज सोचो उनका घर अभी स्पेस में है. सपोज सोचो हमारा ये जो रूम है, इफ़ दिस रूम इज़ इन स्पेस, और अगर हम सन के पास आएंगे तो क्या होगा? नहीं, कौन सपोज जलेगा नहीं, ठीक है. जस्ट थिंक, बिकॉज ये मूवी है, राइट. सन का क्या है, अर्थ में क्या है जिसकी वजह से हम बैठे रहते हैं? ग्रेविटी. मून में क्या है? जीरो ग्रेविटी है ना, वहाँ पे बाउंस करता है. तो सेम हमें सन का ग्रेविटी कितना होगा? ज़्यादा होगा अर्थ से, बहुत ज़्यादा होगा. तो अगर उसके पास हमारा रूम जाएगा तो क्या होंगे? हम बैठे रह पाएंगे ऐसे? जिस डायरेक्शन में सन होगा उस साइड में हम चले जाएंगे ना ऑटोमेटिकली. तो एक वो चीज़ एग्जैक्टली मूवी में दिखाया भी गया है. जिस तरीके से मूवी फिल्म हुआ है, जैसे बोर्ड गेम में जहाँ पे उनका शिप जा रहा है, जो वो प्ले हो रहा है, एग्जैक्ट वही वहाँ पे हो रहा है. यू नो, चीज़ों को दिखाने का एक वे है, बट जब हम टेक्स्ट से उसको कन्वर्ट करते हैं टू विजुअल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर वो टेक्स्ट है तो किताब सभी नहीं खरीदेंगे. किताब एक टाइम के बाद लोग भूल भी जाते हैं. बट इफ़ इट इज़ अ मूवी, एंड इफ़ द मूवी इज़ रियली गुड इन द सेंस, इफ़ द VFX इन इट इज़ रियली गुड, अगर लोगों को याद रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि द VFX इन जथुरा वॉज एक्सीलेंट. वाई एम आई सेइंग इट? Because it was impactful. Exactly. So that's one of the movies. Apart from that, I already gave you another example. Okay. So now we are concluding this episode. Thank you for watching us.